दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अकील डहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग 6 JPSC PT पेपर 1 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे हमें यह आइडिया मिल जाएगा कि JPSC द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और अगले एग्ज़ाम यानी कि 7 JPSC में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कुल 100 प्रश्न पूछा गया था, जो कुल 200 मार्क्स का था और समय 2 घंटा था। इस बार भी यही पैटर्न होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो इसका आंसर होगा राखीगढ़ी। और वहीं भारत में दूसरे बड़े बृहद स्थल की बात करें तो धौलावीरा है। राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूरजभान के द्वारा किया गया है। सूरजभान। और वही धौलावीरा की बात करें तो 1967-68 में JP जोशी के द्वारा JP जोशी के द्वारा किया गया है। इससे पहले धौलावीरा ही सबसे बड़ा बृहद स्थल था, लेकिन राखीगढ़ी की खोज 1969 के बाद राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल बन गया है। और वहीं सिंधु सभ्यता में सबसे बड़े बृहद स्थल के क्रम को देखें तो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है, इसके बाद हड़प्पा है, इसके बाद राखीगढ़ी है, इसके बाद धौलावीरा था। तो इसको हम लोग इस प्रकार याद कर सकते हैं। महाराधा बृहद स्थल का क्रम इस प्रकार है। माँ से हो जाएगा मोहनजोदड़ो, हा से हो जाएगा हड़प्पा, रा से हो जाएगा राखीगढ़ी और धा से आएगा धौलावीरा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो इसका आंसर होगा सभा। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, सभा थी। और सभा की उत्पत्ति ऋग्वेद के उत्तरकाल में हुई थी और यह वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमक बुध पिटक से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा अभिधम। यमक अभिधम पिटक से संबंधित है, जिसमें गौतम बुद्ध के धर्म और उद्देश्य का संकलन किया गया है। और बौद्ध परंपरा के अनुसार इस पिटक का संकलन अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संहिता में हुआ है, जिसका संकलन मोगलीपुत्र 30 के द्वारा किया गया है। मोगलीपुत्र 30 के द्वारा किया गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, चीनी यात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो इसका आंसर होगा सुंग यून। कहीं पर सयुंगन लिखा हुआ रहता है। यह एक चीनी यात्री था जो भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था और यह भारत में 3 सालों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यन शासक पुलकेशन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, तो इसका आंसर होगा 618 ईस्वी। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष पर विजय 618 ईस्वी में प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई, तो इसका आंसर होगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना दी गई थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यादित है, तो इसका आंसर होगा बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा में प्रथम वास्तविक मेहराब का सल्तनतकालीन स्मारक में दिखता है।
और बलबन गुलाम वंश का शासक था। 8 नंबर क्वेश्चन है, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। तो इसका आंसर होगा नक्शबंदी। नक्शबंदी अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। नक्शबंदी धर्म की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी और इस संप्रदाय के लोगों को नक्शबंदी ऐसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लोग आध्यात्मिक तत्वों से संबंधित तरह तरह के नक्शे बनाकर उसमें रंग भरते थे, इसलिए उसे नक्शबंदी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी के रुपया का आविष्कार किया था और शुद्ध चांदी का रुपया उस समय 178 ग्रेन का था। और शेरशाह सूरी जिसे शेर खां भी कहा जाता है और यह अफगानी शासक था जिसे शेर खां भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कुटुओं से उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा हक़ाइक़-ए-हिंदी होगा अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, यानी कि ए का होगा 3। बी नंबर में तहज़ीबुल अखलाक, तो इसका आंसर होगा इब्न मिस्काविया। सी नंबर में कुंजुल तिजार, तो इसका आंसर होगा कुंजुल तिजार का 4 नंबर बैलल अल कबाइकी। और डी नंबर जवामिउल हिकायत का होगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि ए का हो जाएगा 3, इसके बाद बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। तो इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1850 में। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति, जिसे व्यापकत का सिद्धांत भी कहते हैं, लाया गया था, जिसके तहत भारत में जितने भी रियासत थे उसको ज़बरदस्ती हड़प लिया जाता था, जिसमें बघात रियासत भी था, जिसको ब्रिटिश सत्ता में विलय 1850 में किया गया। और वहीं अगर सबसे पहले किसको ब्रिटिश सत्ता में शामिल किया गया था इसका बात करें तो सत्तारा को सबसे पहले डलहौजी के द्वारा शामिल किया गया था और इसको 1848 में इसको शामिल किया गया। और वही झांसी की बात करें तो झांसी को 1853 में शामिल किया गया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन सभी ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर हयात खां। सिकंदर हयात खां के द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा को तैयार किया गया था। और वही अगर पाकिस्तान शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग की बात करें तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रहमत अली के द्वारा किया गया था और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1940 में लाहौर अधिवेशन में कहा गया था कि भारत से अलग एक प्रांत पाकिस्तान की मांग की गई थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज षष्ठम। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज जॉर्ज षष्ठम था। 15 नंबर क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्णायक संस्तुति की थी? ऑप्शन नंबर ए है सिंध, बी है बलूचिस्तान, सी है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और डी नंबर में है उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब कि गलत है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, तो इसका आंसर भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्यों की संख्या 26 है। अगर अभी वर्तमान में देखें तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के पास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक दूसरे से मिलते हैं और हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इन तीनों का संगम स्थल है। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और वहीं भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत से बड़े देशों की बात करें तो 1 नंबर में है रूस है, इसके बाद कनाडा है, इसके बाद चीन है, इसके बाद यूएसए है, यूएसए के बाद आएगा ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। यूएसए के बाद है ब्राज़ील, इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। एक नंबर में रूस, 2 नंबर में कनाडा, 3 नंबर में चीन, 4 नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका, 5 नंबर में ब्राज़ील और 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान है भारत का। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताइए। यानी कि जो उच्चावच दिया गया इसको पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में समझाना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है महादेव पर्वत श्रृंखला, 2 में दिया है मैकाल पर्वत श्रृंखला, 3 में दिया हुआ है छोटा नागपुर पठार और 4 में दिया हुआ है खासी की पहाड़ियाँ। तो छोटा नागपुर का पठार 3 नंबर में आना चाहिए, खासी की पहाड़ियाँ सबसे लास्ट में 4 नंबर में आना चाहिए। तो 3 4 3 4 3 4 यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए।
यानी कि 1 नंबर में सबसे पश्चिम में महादेव पर्वत श्रृंखला, इसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, इसके बाद छोटा नागपुर का पठार और सबसे पूर्व में पड़ेगा खासी की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इंद्रावती झारखंड गलत है, भीमा तमिलनाडु ये भी गलत है, लूनी राजस्थान ये सही है, घटप्रभा केरल ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी राजस्थान। 21 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है। तो इसका आंसर होगा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। भारत में वार्षिक वर्षा अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होता है और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। चलिए अब भारत में नहीं, झारखंड में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं, मतलब कि गलत है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोल्हान खनिज संसाधन सही है, कच्छ वन संसाधन, कच्छ में वन संसाधन नहीं, ये गलत है। बाकी मलाबार तट जल संसाधन सही है, मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन ये भी सही। तो इसका आंसर होगा कच्छ, ऑप्शन नंबर बी कच्छ। और कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है और यह जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है यह क्षेत्र। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? लद्दाख सूती वस्त्र उद्योग, दंडकारण्य जूट की कृषि, उत्तरी बिहार सीमा चीनी उद्योग, रॉयल सीमा चाय की बागान। तो इसका आंसर होगा उत्तरी बिहार चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न राज्यों में से उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार, पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ थारू, थारू का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, भील का हो जाएगा राजस्थान, गद्दी का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और मुंडा का हो जाएगा झारखंड। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 89वें संविधान संशोधन। 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के द्वारा संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया और इसके तहत अनुसूचित जाति यानी कि एससी को 338 और एसटी को यानी कि अनुसूचित जनजाति विभाग को 338 के क में रखा गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचित है? तो इसका आंसर होगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूल भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया? तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को दूर करने के लिए संशोधन किया गया और जिसके तहत 10वें अनुसूची में दल बदल को रखा गया है, दल बदल कानून। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 270 के द्वारा भारत के संविधान में करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है तथा एकत्रित किया जाता है तथा एकत्रित करने के बाद उसको केंद्र और राज्यों में बांट दिया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा लाल फीताशाही। लाल फीताशाही सुशासन की व्यवस्था नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन के द्वारा मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छेड़ता है, यह राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। तो यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की बात करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 ZD। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के द्वारा जिला लेवल पे जिला योजना समिति का गठन किया जाता है, जिसके तहत जिला और पंचायत लेवल में जो ड्राफ्ट बनता है उसको देखकर जिला योजना समिति के माध्यम से ही सरकार कोई भी योजना बनाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जोड़ियां बनाइए। 1949 से 51 स्थानीय वित्त जांच समिति सही है। 1953 से 54 कराधान जांच आयोग, ये भी सही है। 1963 से 66 ग्रामीण शहरी संबंध समिति, ये भी सही है। 1985 से 88 शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 32%, बी 37%, सी 42% और डी 41%। तो इसका आंसर होगा 42%, ऑप्शन नंबर सी 42%। 14वें वित्त आयोग सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए 42% निश्चित किया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2010 में। 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और पर्यावरण से संबंधित यह संस्था देखरेख करती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM की स्थापना, नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 9वीं बैठक में शामिल न होना। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन करें। ए का है इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड, तो इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन से मिल जाएगा। द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी, तो इसका हो जाएगा जोसेफ ई स्टिग्लिट यानी बी का 1। सी नंबर में दिया हुआ इनइक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, तो इसका आंसर होगा एंथनी यानी कि सी का 4 एंथनी बी एटकिंसन। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ द इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वालिटी, तो इसका होगा थॉमस पिकेटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चालीस नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें। चक्रवर्ती समिति, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, ए का हो जाएगा 3। बी में है नरसिंहन समिति, इसका होगा वित्तीय सुधार। और सी में यह तेंदुलकर समिति, इसका होगा निर्धनता आकलन। और डी में है चलैया समिति, इसका आंसर होगा कर सुधार। यानी कि चक्रवर्ती समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार, नरसिम्हन समिति वित्तीय क्षेत्र सुधार, तेंदुलकर समिति निर्धनता आकलन और चलैया समिति कर सुधार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, 2004-5 के 61वें NSSO डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, URM और MRM दोनों। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करना, यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या आच्छादित करती है। केवल 2 अनुच्छेद हैं जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी 2010 में, 2011 में, 2012 में और 2013 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 में। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा 2011 ईस्वी में आरंभ की गई थी और इस नीति का लक्ष्य एक दशक के भीतर GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी 25% करना है और रोजगार के 10 करोड़ अवसर पैदा करना है। यानी कि 10 करोड़ तक रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। 44 नंबर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ की नीति में देश में पहली बार आरंभ की गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार
सन 2000 ईस्वी में आरंभ की गई थी। 45 नंबर क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि 8% वास्तविक जीडीपी विकास दर, 4% कृषि विकास दर, प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% कम करना, ये सभी 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में बिंदु नहीं हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम्स होते हैं? तो इसका आंसर होगा आरएनए। राइबोसोम्स आरएनए होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? अमीनो अम्ल, अमीनो यौगिक, एल्डिहाइड यौगिक, सल्फर यौगिक, नाइट्रो यौगिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीनो यौगिक। 48 नंबर क्वेश्चन है, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव। विषाक्त मस्टर्ड गैस द्रव जैसी एक तत्व होती है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक या केमिकल है? ग्लिसरॉल, ग्लाइसरॉल ट्राई एसीटेट, ग्लाइसरॉल ट्राई नाइट्रेट, ग्लाइसरॉल ट्राई आयोडाइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइसरॉल ट्राई नाइट्रेट। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक तत्व ग्लाइसरॉल ट्राई नाइट्रेट है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।